गुड इवनिंग। तो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा CR दास, ऑप्शन ए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा, जिसका CR दास ने विरोध किया था। हालांकि दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में CR दास ने ही असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दूसरा। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 1920, ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी एक ने 1 अगस्त। अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। सफर हुई दो तीन जगह। तीन असहयोग से। आंदोलन 1920। अच्छा, इसमें पूछा है। हाँ, और चौथा। ये पूछा है असहयोग महात्मा गांधी प्रकट। द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ लेना इसको। उन्नीस सौ असहयोग बीस आंदोलन के बाद। 1920 गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन माना गया। इससे पहले चंपारण आंदोलन भारत में उनका पहला सत्याग्रह था, लेकिन वह क्षेत्रीय था। हम्म, नेक्स्ट पांचवा। है खिलाफत के उन्नीस सौ। सवाल पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920। तो सेमी क्वेश्चन है। वहीं का कौन है। असहयोग छठा। कौन असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? तो ये था नमक कानून। हाँ। बाकी सब तो था ही। हम्म, ठीक है। यही है कानून असहयोग आंदोलन 1920। नमक कानून के खिलाफ नमक मार्च, दांडी मार्च बाद में 1930 में हुआ था। असहयोग के हम्म, कारण में रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, पंजाब में अत्याचार और खिलाफत का मुद्दा शामिल था। हम्म, 7 नंबर नेक्स्ट। देखते हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये थे लाला। लाला लाजपत राय, लाला जी। ऑप्शन सी हो जाए। हम्म। आठ प्रेरित करने नंबर के लिए था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत, तो ये हो जाएगा 1920। 1 अगस्त। हाँ। नमक। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया? तो ये दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में स्वराज या स्वशासन की मांग की? तो महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट है 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना किसका उद्देश्य था? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म। असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा एम में जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यही गलत है। वो क्यों करेगा? नाम से ही है जिन। इसको देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है तो। केवल उच्च जाति और अमीरों ने आंदोलन में भाग लिया, और दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भी परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया, तो यही दोनों गलत है। और तीसरा तो सही है, हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। यही नेक्स्ट सब है। है इसमें। नेक्स्ट कितना नंबर है? 14 नंबर। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने लोगों से शराब से बचने का आग्रह किया, इससे सरकार की राजस्व को भारी नुकसान हुआ। एक प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। उस प्रांत का तो ये तो बिहार ही हो सकता है, ऑप्शन बी होगा।
और गर्व का बात है, उसमें अभी नीतीश कुमार कितना गलत किया। वहीं पे बिहार और उड़ीसा। हाँ, प्रोत्साहित किया। इन लोगों का थोड़ा नाम देख लेते हैं। सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर की एक सूची जारी की। अच्छा, ये उपाधि प्रसिद्ध देता लोग हूँ। हैं पीने वाले, वाह वाह। नेक्स्ट है, निम्न में कौन असहयोग, इसमें असहयोग आंदोलन का कारण पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, कांग्रेस पहली बार एक जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, और लोगों के मन से ब्रिटिश शक्ति का डर निकल गया। तो एक दो तीन तीनों सही है। ऑप्शन बी होगा, चौथा गलत है। हाँ, नेक्स्ट है, वही सब है। 16। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली कौन सी उपाधि वापस की। तो कैसर ए हिंद, मक्खन लगाता था सब उपाधि कैसे देके। रहेंगे। क्या खेला चलता था उस समय पता नहीं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। जमुनालाल तो ने। चित्तरंजन ये दास। भी जरूरी है। जमुनालाल राय बहादुर को वापस की, इसमें क्या होगा। हाँ, चित्तरंजन दास। होगा आगे क्वेश्चन। हाँ, होगा ही। नेक्स्ट है, मैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएगा, महात्मा गांधी को वर्ष 1921 में गिरफ्तार किया गया था, यही गलत है। वर्ष वाला ही इनको गलत रहता 10 है मार्च पूछता था। 1922 में 10 मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था, और चौरा चौरी के कारण आंदोलन वापस ले लिए, और 1916 में बीएचयू में अपना पहला बड़ा भाषण दिया था। 19। किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सके। तो ये हो जाएगा तिलक। ऑप्शन लेडी ए है। सर। तो 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई, पहले ही दिन क्या। तो परिणाम क्या देखेंगे। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे। तो ये थे छपरा छपरा। में। हम्म, 21। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 4 फरवरी 1922, गोरखपुर जिले में हुआ था। चौड़ी चौड़ा। 22। चौरी चौरा किस राज्य में है जहां फरवरी 1922 में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। तो यह है उत्तर प्रदेश। गोरखपुर या उत्तर फिर है, प्रदेश में है ना। 23। हाँ, ये भी वही होगा, चौरा चौरी किस जिले में। तो गोरखपुर। और 24। अब किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। तो ये हो जाएगा चौरी चौरा कांड। 24 है ना। ऑप्शन बी होगा, 24। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया क्योंकि। तो इसका होगा, चौरी चौरा एक हिंसक घटना थी। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 26। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया। चौरा के हिंसा के कारण। वही क्वेश्चन 27। है घुमा घुमा के। नेक्स्ट 24 है, और इसमें है। गांधी डी जी है। द्वारा हाँ, ठीक है, 1922 वही है। में असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण अब कुछ निम्नलिखित में से कौन सा। तो ये भी वही है, अलग आया। चौरी चौरा। अलग आया 28 नंबर। अच्छा, 28 नंबर है। फरवरी 19 फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने किस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो करंट अफेयर्स है। तो ये हो जाएगा चौरी चौरा करेंट शताब्दी अफेयर समारोह। है, लेकिन लेकिन पूछ सकते हैं इम्पोर्टेंट ना। है, ये कभी भी स्टार्ट पूछेगा। किया। हम्म, इनॉग्रेटेड किया। तो स्टैटिक में हो जाएगा ये। हम्म, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा। ये वो ये कहाँ थोड़ा कहे थे। सा तो कोई भी ऑप्शन गलत है सब। कंट्रोवर्शियल है रॉलेट थोड़ा। रॉलेट एक्ट में बोले थे, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। कंट्रोवर्शियल, इसको पढ़ लेना एक हाँ, बार, जूम कर देते हैं थोड़ा। उन्होंने नडियाड, गुजरात और अहमदाबाद में हुई हिंसा को देखने के बाद यह टिप्पणी की, यह महसूस करते हुए कि लोग अभी, ऊपर वाला तो रॉलेट एक्ट तो बता ही दी, करते हुए लोग अभी अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं थे। चारों पार्ट हालांकि कई करना। प्रतियोगी परीक्षाओं में टिप्पणी को चौरी चौरा कांड 1922 से जोड़ा जाता है क्योंकि इसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये विवादित है, अस्पष्टता है इस पे। हम्म, तो ये जब लेकिन भी अब आएगा तो इसका
आएगा तो अगर रहेगा रोलेट है भी तो नहीं। रोलेट मारना है, नहीं रहे हम्म। तब चौरी चौरा मारना। 30। विवादित मान लिया है क्वेश्चन को। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1921 के दौरान। हम्म, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वारदोली में थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ तब गांधी जी बारदोली गुजरात में थे। वे वहां सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। हम्म, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया, बताइए कब समाप्त हुआ? तो ये 1922, 22। ऑप्शन सी। 12 फरवरी 1922। 33। 33 नंबर क्वेश्चन है। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने पेश की? तो डॉक्टर मुंजे। ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर मूंग। डॉक्टर मुंजे। मूंग ने ऐसा ही किया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का क्रम देखना है। तो ये हो जाएगा चौरी चौरा में पुलिस फायरिंग, हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये चारों सही है, 1, 2 और 3, 4। ऑप्शन ए हो जाएगा। वही चीज। 35। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए हो जाएगा। 36। बिहार के एक वकील जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसमें नेक्स्ट देखते हैं। 33। इसमें घटना का इसमें भी क्रम देखना है। तो ये हो जाएगा चौरी चौरा कांड, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव, उसके बाद असहयोग आंदोलन का निलंबन। तो 1, 3 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 फरवरी 12 फरवरी। हम्म। 38। नेक्स्ट है 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति किसके कारण हुई? तो ये हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। कई लोगों को निराश तो इतना किया। बार आ गया है। 1922 में हाँ, खत्म हुआ था, 12 फरवरी 1922। शुरू हुआ 39। 4 फरवरी 1920। 39। किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की को जलाना एक निर्मम बर्बादी थी? तो ये बोले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या किया जाए उसके साथ। मतलब जला हम्म, के क्या फायदा? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का विरोध किया था? तो ये भी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 41। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान निम्नलिखित में से किन संस्थानों की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। तीनों, 1, 2, 3, ऑप्शन सी होगा। और बीएचयू की स्थापना तो 1916 में हुई थी। बाकी सब सही है। देखना है क्या। 21। उन्नीस सौ काशी बीस में विद्यापीठ से। 1921 और गुजरात विद्यापीठ 1920 और जामिया मिलिया इस्लामिया 1920। BH में। स्थापना आंदोलन के दौरान हुई थी। और बीएचयू का BH 1916। 1916। नेक्स्ट है, 42। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा। 43। नेक्स्ट है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन ए होगा। 44। नेक्स्ट है, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। दोनों तो सही दोनों है। है। हम्म। वही चीज है। 43। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 1930 असहयोग आंदोलन, ये तो 1920 में हुआ था ना। 10 साल बढ़ा दिया है। 1930 में 46। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 46। 46। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 1931 राजगुरु को फांसी। बाकी सब तो गलत दिया हुआ है। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई।
ये सही है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। पैंतालीस। अब क्या, कथन और कारण है क्या? हम्म, देखते हैं। अभी कथन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, और स्थगन का विरोध सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। तो ये यार दोनों तो दोनों सही सही है। है, और आर्य की सही व्याख्या है। ऑप्शन भी है। इसमें ज्यादा यही होता है ऑप्शन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन इसमें अलग है ना, नहीं है। होता हम्म। ज्यादातर ए है, लेकिन है बी। हाँ, इसमें व्याख्या नहीं है। पढ़ लेना। गलत है। नेक्स्ट है, पढ़ना है क्या? पढ़ना गांधी है जी क्या ने इसमें? हिंसा चौरी चौरा, अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। आंसर असहयोग भी। आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहने पर पटना कॉलेज किसने छोड़ दिया? ये थे जयप्रकाश नारायण। अच्छा डिग्री किया। छोड़ दी, भाड़ में जाए। हम्म, नेक्स्ट है 49, लास्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग विरोधी आंदोलन सभा की स्थापना की? तो ये तो गलत है, ये भी डिलीट कर दिया है क्या आयोग। हुआ? क्या? सब गलत ही है इसमें। पढ़ लेना है तो फिर पढ़ रही था। असहयोग विरोधी संघ की शुरुआत जमुना दास, द्वारका दास, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास आदि जैसे बड़े व्यवसायियों ने की थी। और स्रोत उत्तर को स्टार के रूप में चिन्हित करता है, क्योंकि विकल्पों में सटीक नाम संस्थापकों को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता है। यह मूल परीक्षा में प्रश्न विवादित या हटा दिया गया था। तो ये तो खत्म ठीक है। हुआ। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर। हम्म। सहयोग था ना। उनतीस अब नंबर है, स्वराज अब वाला। स्वराज पार्टी का गठन हम्म, देखेंगे। 1923। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस कारणों से हुई? तो ये हो जाएगा, अ, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और दूसरा परिषदों में प्रवेश करना और उन्हें काम न करने देकर भारत सरकार अधिनियम 1919 को विफल करना। एक और एक दो, और दो। ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ना है क्या? इसको इसमें यही देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के बाद निलंबन के कारण गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। और यह सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। यही है, इसमें तो कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे सीआर दास, ऑप्शन ए। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद हुआ था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, ये तो पढ़ ही लिए थे। पढ़ना तो स्वराज नहीं है पार्टी का इसका। गठन, ये सब तो पढ़ा हुआ ही है। सही। चौथा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। हम्म। पांचवा। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट है, खत 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये होगा सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, 1 जनवरी 1923 को। खत्म। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। आठवां। नेक्स्ट है, कौन स्वराज पार्टी के गठन से जुड़ा था? तो ये हो जाएगा सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, 2 और 4, ऑप्शन डी। डी है ना। ऑप्शन डी हो जाए, हाँ डी होगा। तो पढ़ ही लिए थे। मामा। 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ये था स्वराज। स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, 10 में। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता निम्नलिखित में कौन पार्टी से नहीं था? तो ये था राजा गोपालाचारी नहीं थे, हम्म, ऑप्शन डी हो। पढ़ना है। इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक। ठीक, 11।
नेक्स्ट देखते हैं कि कौन स्वराज पार्टी से जुड़ा नहीं था, तो ये भी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी होगा। हम्म, वे हम्म, विरोध किए थे, परिषद प्रवेश का विरोध किए थे, लेकिन स्वराज पार्टी से हम्म, नहीं जुड़े। बिहार भारत। में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए होगा। 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया था। इसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने किया। नेक्स्ट है इसको हम्म, क्रम में सजाना है। लगाना है। तो ये हो जाएगा, पहले लखनऊ समझौता, फिर होगा जालियांवाला बाग नरसंहार, फिर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ठीक है। और उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, ऑप्शन इसका सी। एक बार इशू डेट देख देख लेना है। लेंगे। लखनऊ समझौता 1916, और जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923। नेक्स्ट, 14, 14 ना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जिन्ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम्म, नवंबर 1923 में चुनाव में स्वराजवादियों ने 104 से निर्वाचित सीटों में से 42 सीट जीते। केंद्रीय विधानसभा में उन्होंने सरकार को हराने के लिए निर्दलीय जिसका नेतृत्व जिन्ना ने किया, और उदारवादियों के साथ हाथ मिलाया। देशबंधु 15। देशबंधु के नाम से तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता ये तो सबको पता है। है। चित्तरंजन दास को प्यार से देश बंधु, देश का मित्र कहा जाता था। वे एक वकील थे, और उन्होंने अरविंदो घोष का बचाव किया था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, मेंस यूपीपीसीएस का का है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? यूपीपीसीएस का है, आईएएस का है। होता होगा उसमें यूपीपीसीएस में। रिटर्न होता है ना, उसमें भी। पहले का 2006 के टाइम का 16। प्रसिद्ध नारा स्वराज आम लोगों के लिए होना चाहिए, न कि किया था। केवल वर्गों के लिए, किसके द्वारा किया गया, कहा गया? तो ये तो सी आर दास, सी आर ऑप्शन ए हो जाए, सी आर चित्तरंजन दास। पता जब नहीं। कांग्रेस नेताओं ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तो कई उदारवादियों ने पार्टी छोड़कर किसका गठन किया? तो इंडियन लिबरल फाउंडेशन फेडरेशन, डीवा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पढ़ना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य उदारवादी नेताओं ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918 का स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अखिल भारतीय उदारवादी संघ या इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। 18 18। नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस ने 1918 में मोंटेग्यू सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषों सप्रू, जयकर और चिंतामणि के साथ संबंध टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कितना घुमा दिया है। 1918 में हुआ था। 19 नंबर देखते हैं। 19। ये होगा, किसने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी शुरू करने का निर्णय लिया? और सही उत्तर चुनना है, तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, अभी ऑप्शन पढ़े डी भी हो थे। जाएगा। हम्म। 16 दिसंबर 1922। हाँ भाई, है नेक्स्ट है। देश। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष, तो विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925, क्या लिखा है? स्वराज पार्टी नहीं, के साथ केंद्रीय विधानसभा के संस्थापक। पहले भारतीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने, और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। कितना गई थे। नेक्स्ट है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता थे विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी वही हो तो जाएगा। है, क्या था। एक ही क्वेश्चन 4 बार देखना है। पूछा। चलो। आरो हाँ, यारो का है। तो हो गया। तो इसमें यही रहने देते, तो अगला में फिर देखते हैं। है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कुछ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन।